अस्सलाम वालेकुम। एनईडी की वीडियोस अपलोड की, दाऊद की अब दाऊद की मेरिट लिस्ट लगेगी, उसका फिर सेकंड लगेगी, उसकी एनईडी की फ़र्स्ट लग चुकी है, सेकंड थर्ड। अब ये जो है ना सेकंड थर्ड अपलोड होगी, तब आपके लिए मैं वीडियो लाऊंगा। और दाऊद की जब फर्स्ट होगी दैन सेकंड उसके लिए वीडियो लाऊंगा। तो उसका सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन देखें, इंजीनियर्स हमारे जो भाई हैं, दोस्त हैं, वो तो बच्चे हैं, वो खुश होंगे। लेकिन अब बिज़नेस के लिए भी कुछ लाना चाहिए, बीबीए के लिए भी लाना चाहिए। वो ना नाराज़ होंगे कि सर हमारे लिए कुछ अपलोड नहीं कर रहे, हमारे नोटिफिकेशन नहीं ला रहे। तो बच्चों, आपके लिए भी जो बीबीए का टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं, मेडिकल जो कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का क्लियर हो चुका होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताता हूँ, वेरी सिंपल और बहुत ही डिसेंट। देखें, एप्टीट्यूड मतलब आपकी सलाहियत को देखते हैं कि 2 साल आपने क्या किया है। पढ़ा है तो किस तरह पढ़ा है, पास किए पेपर तो किस तरह पास किए हैं, चीट तो नहीं किया। तो आपकी सलाहियत को चेक करते हैं। 2 साल के में जो आपने पढ़ा है वो आपको वो कैसा, क्या आपकी परफॉर्मेंस थी, उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ई कैट एम कैट को उनको तो इस हवाले से आइडिया होगा, लेकिन आपको इस हवाले से आइडिया नहीं होगा, इसलिए मैं आपको एक शॉर्ट सी डेफिनेशन बताती है। अब चलते हैं, हमारी वीडियो का असल मकसद जो है वो मैं आपके लाया हूँ सैम्पल पेपर, टेस्ट पेपर फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट कराची यूनिवर्सिटी बीबीए के लिए। ठीक है सर, बीबीए करना है जिन्होंने, उनके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद होगी अगर वो देखें तो। ठीक है, और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस पहुंचता रहे और आपको सबसे पहले इस चीज़ का आइडिया हो जाए कौन सी वीडियो अपलोड हो रही है, और आप मेरी थंबनेल से आइडिया लगा लेंगे। तो चलें, अब चलते हैं। सबसे पहले पोर्शन आता है, डिस्कस कर लेते हैं कितने पोर्शंस होते हैं। इंग्लिश, जनरल नॉलेज, आईक्यू, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, ये आपका सेक्शन होते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में किस तरह के सवाल होंगे, मैं ये पेपर आपको सिर्फ इसका पैटर्न बता रहा हूँ। पेपर में सॉल्व नहीं करूँगा, सॉल्व मैं तब करूँगा जब मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब आए। अगर रिस्पांस आया कि यस सर करें, वरना फ़ायदा क्या मैं सॉल्व भी कर दूँ, अपलोड करता रहूँ और आप लोग रिस्पांस नहीं करें, देखें नहीं, समझे नहीं। मेरा ये जो आइडिया है, मेरा एक जो मकसद है, वो आप तक मैसेज कन्वे करना है और आपको फ़ायदा पहुँचे। ये मेरा मकसद है सर, और कोई मकसद नहीं है। ठीक है, मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँ, आप लोग देखें नहीं, रिस्पॉन्स नहीं करें और मुझे दुआओं में याद ना रखें, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी दुआएं बहुत हैं, आप दुआओं में याद रखें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए बच्चों। ठीक है, अब मैं ये फील कर रहा हूँ कि आप मुझे जवाब देंगे कि यस सर इंशाल्लाह, तो दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह। आपकी जवाब मेरे तक, कानों तक पहुंच गए कि ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले बच्चों इंग्लिश पर। इंग्लिश में किस तरह के सवाल होते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस by choosing the most appropriate word from the given letter choice A to D below each। ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। You can say that preposition Ahmad always seeks from, with, to, for, इसमें क्या आएगा। ठीक है, मैं ये सॉल्व अभी नहीं करूँगा, सॉल्व सब करूँगा जब आप मुझे रिस्पांस देंगे, करूँगा लाजमी। लेकिन ईच क्वेश्चन below consists of a related pair of words followed by 5 lettered pairs of words. Select the lettered pair the best expresses a relation similar to that expressed in the original pair। मैं आपको इसको सीधी ज़बान में बताता हूँ। पेज और बुक का क्या रिलेशन है। ठीक है, पेज बुक का जो रिलेशन है, अब वो जो ऑप्शन है उसमें से देखें जो बहुत ही क्लोज हो, दोनों का रिलेशन क्वेश्चन से बहुत ही क्लोज हो, बहुत सिमिलर हो, बहुत करीब हो, तब वो हमारा आंसर होगा। इज़ इट क्लियर? ओके,
choose the lettered word or phrase that is most nearly opposite in meaning to the word in capital letters. वो लेटर जो कि ऑपोजिट हो इस लेटर के, इस क्वेश्चन के, जो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा इसके करीब ऑपोजिट हो, वो क्या होगा? पर्टिकुलर हमारा क्वेश्चन है जनरल, वाइडस्प्रेड, डिफ्यूज्ड, कॉमन। देन आएगा चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वर्ड्स। चेंज, मोस्ट सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर, चेंज, ऑल्टर, चर्च, कंप्लीट, डिसाइड, अग्री। ये बहुत सिंपल है, ये आप खुद भी, आपको आता होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, ठीक है? क्योंकि इसका सिमिलर है। चर्च बिल्कुल नहीं हो सकता, कंप्लीट मतलब मुकम्मल, डिसाइड मतलब फैसला करना, अग्री मतलब राज़ी होना। अग्री चेंज से कोई ताल्लुक़ नहीं, कट करो। डिसाइड चेंज से कोई ताल्लुक़ नहीं, कैंसिल करो। कंप्लीट चेंज से कोई ताल्लुक़ नहीं, रिमूव करो। चर्च चेंज से कोई ताल्लुक़ नहीं, वैनिश करो। ऑल्टर और चेंज में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यार ये दोनों लिंक करते हैं। देखिए ऑल्टर मतलब चेंज करना, लेकिन अच्छे में, अमेंडमेंट से ही इसका मतलब आप ले सकते हैं, ठीक है? ऑल्ट्रेशन चेंज करना उसमें, लेकिन अच्छे में चेंज करना, ठीक है? आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब ये आता है पैसेज। पैसेज को रीड करना है ध्यान से, देखभाल के, फिर जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपने देने। मैं जब सॉल्व कराऊंगा इंशाल्लाह तो मैं आपको लाजमी बताऊंगा, अगर आपने मुझे रिस्पॉन्स किया तो, ठीक है? मैं आपको उसके ट्रिक्स भी बताऊंगा किस तरह सॉल्व किया जाए और किस तरह इसको समझा जाए, ठीक है बच्चों? अब आता है IQ जनरल नॉलेज। ये बहुत मेन है ये, ठीक है बच्चों? ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। इस तरह के सवाल आएंगे, ज़रूरी नहीं है बेटा, ये बात नहीं कि सिर्फ इतने ही आए, ठीक है? देखें जैसे कि इंग्लिश में 4 आए हैं, 5 आए, 9, 6 आए, इतने सवाल नहीं आए। इन्होंने सैम्पल पेपर दिया, सिर्फ सैम्पल के तौर पर। इस क्लियर बच्चों? देखें सिंपल हैं ये सवाल, सिंपल हैं, मुश्किल नहीं होंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप ने मुझे बताया, रिस्पॉन्स किया, तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा इंशाल्लाह, ट्रिक्स भी दूंगा और फिर बताऊंगा आपको, ताकि क्लियर कर सकें आप। देखें आपने समझ ली इसकी ट्रिक, बस कोई मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, ठीक है? ये उस तरह के सवाल हैं जो आपके पास आते हैं आर्म फोर्सेस में, एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में, ठीक है बेटा? ये उधर आते हैं सवाल। अगर अगर मेरे कोई बच्चा देख रहा है, उसने एयरफोर्स का अभी रिसेंटली टेस्ट किया है, आर्मी का अभी आने वाला है, टेस्ट दिया होगा, मैं ख़ास तौर पर उसका कमीशन ऑफिसर, कमीशन बेस पे, तो वो फ़ौरन पकड़ लेगा, सर ये तो सवाल वो है, ये तो मुझे इसमें दिखा था, है ना? अगर किसी ने दिया तो मुझे जवाब दे। हाँ ठीक है, वो समझ गया होगा। तो आए चलते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। सीरीज़ एंड सीक्वेंस, ये सवाल ये जो है टेस्ट, वो IQ टेस्ट तो जनरल नॉलेज के तो नेवी वगैरह में आते हैं, तो कॉमर्स वाले तो नहीं दे सकते। मैं थोड़ा भूल गया था शायद, मैं समझा इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो वो तो उनके लिए ऑप्शंस होते हैं ना, कि इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, और जिन्होंने कंप्यूटर साइंस किया है, आई थिंक कॉमर्स वाले नहीं दे सकते। तो बहरहाल मैंने एनालिटिकल इंजीनियरिंग की क्लास दे रहा था, उसको बच्चे को पढ़ाया था, तो मेरे दिमाग में वही आ गया था, तो ठीक है, मैंने सवाल वहाँ देखे थे, उसको बताए थे। मैथमेटिक्स के सीक्वेंस एंड सीरीज़, ये भी उस तरह ही आते हैं। ये क्या ट्रिक है, कैसे होता है, इसको देखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स, ये थोड़े से आपके लिए क्रिटिकल हो सकेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हार्ड नहीं है, सिंपल अर्थमेटिक। इस तरह के बेटा सवाल आते हैं मैथ्स में, जनरल नॉलेज में। इस तरह के जनरल नॉलेज में आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए, आपको जो मोटी चीज़ें, मीन टू से कि जब जो बहुत पॉपुलर हैं, जैसे कि सुई गैस कब डिस्कवर हुई, ये आपको पढ़ना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब मैं बात कर लूँ कि पाकिस्तान का पहला सदर कौन था, ठीक है? पहला सदर कौन था, इस तरह के सवाल आ सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है? अब सन इज़ एन, सन क्या है?
एस्टेरॉयड, स्टार, सैटेलाइट, प्लैनेट, इस तरह के सवाल आ सकेंगे। ये जो 2 सवाल हैं ना, ये इतने हार्ड नहीं है, ये आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब जो इस तरह के सवाल आएंगे वो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें 7 और 8 में आपका क्या लगेगा, दिमाग लगेगा, ठीक है। 7, 8 जैसे सवाल आएंगे तो उसमें आपका दिमाग लगेगा, लेकिन 8, 9 आएंगे उसमें आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए, आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। पैसेज मुश्किल नहीं होगा अगर आपने मुझे बताया, और मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा किस तरह से पढ़ें, किस तरह से इस सवाल को नोट करें, किस तरह से समझें, ठीक है बेटा। चेंज इस तरह के सवाल आएंगे तो मैं आपको बहुत से एग्जांपल दे के समझा दूंगा, क्लियर करा दूंगा। पार्टिकुलर टाइप का आएगा तो कर देंगे हम। और बहुत से बच्चे इस सवाल के, हालांकि ये सवाल आपको आसान लग रहा होगा, इसमें आप फंस जाएंगे। ये आर्म फोर्सेस साइड पे बहुत आते हैं, ई कैट में बहुत देखे गए, एम कैट में बहुत देखे गए। अहमद ऑलवेज सीक्स विद वेल्थ, फॉर वेल्थ, टू वेल्थ, फ्रॉम वेल्थ, आपको सब लग रहे होंगे, इसमें बच्चे फंसते हैं, ठीक है बेटा। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे। अगर मुझे रिस्पांस मिला तो मैं भी अच्छी सी एक वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आप क्लियर हो इंशाल्लाह। अभी आपको समझ आ गई होगी किस तरह के सवाल आते हैं, आपके दिमाग आपको एक नो हाउ हो चुकी होगी इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। आप लाइक भी करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे ताकि उनको फ़ायदा हो जो BBA देना चाह रहे हैं, जो कॉमर्स साइड पर जाएंगे।